शहंशाह, तुम्हारा मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ जेके। क्या बकते हो? तुमने सुना नहीं कि जज साहब ने बाइज्जत मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया है? बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ। और तुम्हारी अदालत है कहां? सदर हर्जा के नशीनस्त सदरस्त। शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं, और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। ये सब क्या हो रहा है? जज साहब, आपने जिस आदमी को बाइज्जत रिहा कर दिया था, मैं उसे घसीट के दोबारा आपकी अदालत में ले आया हूं। आपने इस आदमी को कत्ल के इल्जाम में आजाद कर दिया है, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि कानून की किताब में कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसने ना किया हो या अपने दोस्तों से ना करवाया हो। मर्डर, रेप, बैंक डकैती, लैंड ग्रैब, इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट अफेयर्स एंड करप्टिंग हाई ऑफिशियल्स। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम इसके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। पेशे में हम भी आप ही की तरह एक जज हैं जो अपने कानून खुद बनाता है, अपने मुजरिम खुद पकड़ता है, उनके मुकदमे खुद सुनता है और फैसले भी खुद ही सुनाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये अदालत की बेइज्जती है। मैं जानता हूं कि अदालत की बेइज्जती है। मैं ये भी जानता हूं कि इस आदमी ने अपनी बात कहने का तरीका गलत इख्तियार किया है, मगर इससे बड़ी किसी अदालत की और बेइज्जती क्या होगी जहां इंसाफ अधूरा रह जाए और सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाए। मेरे ख्याल में इस आदमी की बात अगर न सुनी गई तो यह नाइंसाफी होगी। अदालत तुम्हें तौहीन अदालत की सजा देने से पहले अपनी जिम्मेदारी पर तुमको अपनी बात कहने की इजाजत देती है। तो सुनिए, एक मुकदमा जो आप ही की अदालत में पेश हुआ था, और आपने एक बेगुनाह बेकसूर पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के इल्जाम में 3 महीने कैद बामुशक्कत की एक सजा सुनाई थी। तुम कैसे कह सकते हो वो इंस्पेक्टर बेकसूर था? आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए, अपने खोए हुए जमीर से पूछिए, अपनी सोई हुई आत्मा से पूछिए, जो तब की सोई अब तक जागने में नहीं आई। अगर अब भी आपको याद ना आया हो तो जरा इस बूढ़ी विधवा की आंखों में झांक कर देखिए। इसके जवान पति ने अपने आप को फांसी लगा ली और इसे उम्र भर चिता की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। इस शहर में 20 बरसातें आई, आकर चली गईं, लेकिन इस विधवा की आंसुओं की झड़ी थमने में ना आई। इसके चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो आपके उस फैसले के चाबुक के निशान हैं जो आंख का अंधा और कान का बहरा था, योर ऑनर। आपके उस बहरे कान ने इस औरत का बयान भी नहीं सुना जो आपसे यह कहना चाहती थी कि किस तरह जेके के हुक्म पे इसने वो 2 बैग बदल दिए थे। एक बैग जिसमें बैंक डकैती का नक्शा और जेके की रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू थी जो उसके और बैंक मैनेजर माथुर के दरमियान हुई थी। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा जैसे रोज खुलता है, और ऐन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका?
हाँ, डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों बोलो जेके, तुम्हारी आवाज है या नहीं? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी आवाज तुम्हारी छाती के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। हाँ, मेरी आवाज है। और अब इसी खूबसूरत आवाज में ये भी बता दो कि जूली के इस जुर्म के लिए तुमने उसकी मौत का हुक्म दिया था या नहीं दिया था? दिया था। ये बेचारी उम्र भर तुम्हारे छोड़े हुए खूनकार कुत्तों से छिपती रही, बचती रही और अपनी मासूम बेटी को बचाती रही। वो मासूम बेटी जो भूख और गरीबी के दो पाटों में पिसते पिसते चोर हो गई और चोर भी बन गई। और जब वो चोर पहली बार तुम्हें एक रेस्टोरेंट में मिली तो तुमने कहा कि आज तुम्हें पीने के लिए ब्लैक डॉग व्हिस्की चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी गोरी सफेद तितली को देख लेते हो तो तुम्हारे खून के अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे काले कुत्तों के गले में पट्टे डालने का फन मालूम है। आज हम तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। तमाम काले कुत्ते बाहर निकालकर तुम्हारा गोश्त नोचने के लिए तुम ही पे छोड़ देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। ये सब लोग कौन है, यहां क्यों आए? ये वो जनता है योर ऑनर जिसके गले में 200 बरस तक एक गैर हुकूमत ने अपने नाखून गाड़ रखे थे और पिछले 40 बरसों से जिसका दम जेके जैसे जालिमों के पंजों में घुट रहा है। इन बेचारों ने सैकड़ों बरस गुलामी की रात में आजादी का सुनहरा सपना देखा था योर ऑनर, जिसे कभी इन जैसे नेताओं ने दौलत के बाजार में नीलाम कर दिया और इन जैसे अफसरों ने वैश्य बनाकर कोठे पे बैठा दिया। तुम जानते हो शहंशाह, एक पुलिस अफसर की वर्दी पर हाथ डालना कितना बड़ा जुर्म है। तुमने पुलिस की वर्दी कहां पहन रखी है? ये तो एक कफन है जो तुम्हारे जमीर की लाश ने पहन रखा है। पुलिस की वर्दी तो शोभा देती है असलम साहब जैसे अफसरों को, जो सर से लेकर पांव तक फर्ज की जिंदा मिसाल है। डालो इनकी आंखों में आंखें और याद करो वो दिन जब जेके की जहरीली दवाइयों का ट्रक बंबई में दाखिल होने वाला था और तुमने असलम साहब को ट्रक पकड़ने की ड्यूटी से हटवाकर चौपाटी भेज दिया था इस नेता की सिक्योरिटी के लिए। इस देश का क्या होगा जज साहब, जिसमें इन जैसे घटिया लोग देश के नेता बनते हैं और इन जैसे चोर शहर के कोतवाल। इस देश का कानून जो कभी बादशाह बन के तख्त पे बैठा था, जेके जैसे सौदागरों ने और इन जैसे अफसरों ने गली का भिखारी बना दिया। मैं आपसे अपील करता हूं जज साहब, एडिटर मोहम्मद सलीम का मुकदमा खोलिए और उस पर गौर कीजिए। मैं जानता हूं कि जो अखबार आपकी अदालत में पेश हुआ था उस पे इंसानी खून नहीं, किसी जानवर के लहू के धब्बे थे।
बताइए रीडर साहब, जो असली अखबार था वो तुमने कहां छुपा के रखा है? बोलो, नहीं तो कल के अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपी होगी। मुझे माफ कर दो शहंशाह, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। जिसका खून हुआ था वो भी किसी बाप का बेटा था, वो भी किसी बच्चे का बाप होने वाला था। अब बताओ, निकालते हो वो अखबार या तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी जान निकाल दूं? देता हूं, देता हूं। ये लीजिए जज साहब, वो अखबार आपके सामने मौजूद है जिस पर एडिटर मोहम्मद सलीम के खून के धब्बे हैं और खून करने वाले जेके के हाथों के निशान मौजूद हैं। कितनी आसानी से कत्ल के सबूत बदल जाते हैं और कातिलों के कदमों के निशान मिटा दिए जाते हैं। योर ऑनर, जो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जैसे मासूम होते हैं वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, और जो मोहम्मद सलीम जैसे निडर होते हैं उनकी छातियों में चोट रख दिया जाता है, और जेके जैसे शातिर कातिर को बाइज्जत रिहाई का हुक्म मिल जाता है। लेकिन शहंशाह की अदालत में तुम्हें बाइज्जत रिहाई का हुक्म नहीं मिलेगा जेके। मिलेगा तो एक ऐसा अंजाम मिलेगा जो मुजरिमों के लिए इबरतनाक सबक होगा और दूसरों के लिए एक ऐसी मिसाल जिसकी कहानियां बरसों तक सुनी भी जाएंगी, सुनाई भी जाएंगी।